हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आज है जी 15 जनवरी। सेशन को कंप्लीट ध्यान से सुने, रोज़ाना सुने और सुनने के बाद ज़रूर हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दिया करें। और लाइक कमेंट मुझे मोटिवेट करने के लिए ज़रूर कर दें। और साथ ही जो है मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक कमेंट करने के साथ साथ नए लोगों से एक गुजारिश है, यहाँ जो भी नए लोग हैं वो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ें, क्यूसीएल को सब्सक्राइब करें और यकीन कीजिए यहाँ आपको गारंटेड कंटेंट मिलेगा जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और प्रेजेंट में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो यहाँ मिलेगा आपको वो कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन बेल आइकन को आप हिट कर लीजिएगा डेली अपडेट्स के लिए। अब देखिए, मैं आपको एक यहाँ पहला क्वेश्चन ले रही हूँ, उसका हिंदी तो बता रही हूँ, इंग्लिश मैंने अभी तक देखा नहीं है, उसका मैं देख के बताऊँगी। वो इंग्लिश में लिखा हुआ आया नहीं था एक्चुअली, तो मैंने वो नोट डाउन तो कर लिया है अपने माइंड पे, लेकिन मैं इंग्लिश उसकी देख के बताऊँगी आपको, मुझे गूगल से मिल जाएगी उसकी इंग्लिश, ठीक है। तो या तो आप देख लीजिएगा या मैं डिक्शनरी में या गूगल पे देख के आपको बता दूँगी, ठीक। तो अभी जो बताने जा रही हूँ वो हिंदी में बता रही हूँ। देखिए, एक है ये, इसको कहते हैं सशस्त्र बल, ये तो आपको पता ही है। तो आर्म फोर्स इतना तो हो ही गया। अब है कि वयोवृद्ध दिवस, तो वृद्ध मतलब ओल्ड या सीनियर, सीनियर सिटीजन, तो सशस्त्र बल सीनियर सिटीजन, लेकिन वयोवृद्ध को मिला के क्या कहेंगे, इसकी इंग्लिश देखूंगी मैं डिक्शनरी में और आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये हिंदी में मैंने नोट डाउन कर लिया था। तो खैर अभी सुन लीजिए, या तो आप देख लीजिएगा गूगल पे, नहीं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं देख के बता दूंगी। तो एक ये है कि सशस्त्र बल, जिसकी इंग्लिश मैं आपको बताती रहती हूँ, अभी भी बताई है, वायोवृद्ध दिवस। तो वायोवृद्ध दिवस का ये इंग्लिश क्या बनेगा ये बताऊंगी। वृद्ध का तो पता है मुझे, ठीक है, वो आपको भी पता होगा। तो ये मनाया गया है अभी 14 जनवरी को। और 14 जनवरी को क्या क्या मनाया गया है, अच्छा ये क्यों मनाया जाता है पहले सुन लीजिए। ये सशस्त्र बल वायोवृद्ध दिवस ये कब मनाया गया, ये तो 14 को मनाया गया। क्यों मनाया जाता है, जो राष्ट्र के जो बहुत ही दिग्गज पुरुष रहे हैं ना, जिन्होंने बलिदान दिए हैं, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में खुद को मतलब खुद का बलिदान दिया, खुद की कुर्बानी किसी भी रूप में दी, वो उनके सम्मान के लिए मनाया जाता है ये सशस्त्र बल वायोवृद्ध दिवस, ठीक है। तो मीनिंग तो समझ में ही आ गया कि आर्म फोर्स फॉर सीनियर सिटीजन, लेकिन फिर भी मैं देख के बताऊंगी, फिर भी मेरा वादा है, ठीक है। 14 जनवरी को। अच्छा और क्या मनाया जाता है ये 14 को, तो एक तो मनाया जाता है, देखिए पोंगल, पोंगल भी 14 जनवरी को मनाया जाता है, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। एक मनाया जाता है मकर संक्रांति, मकर संक्रांति का आपको सबको पता ही होगा, जो नॉर्थ और वेस्ट और लगभग पूरे नॉर्थ में तो स्पेशली मनाया जाता है मकर संक्रांति 14 जनवरी को। अच्छा एक मनाया जाता है ईस्ट में मनाया जाता है क्या, बिहू। आपको बताती हूँ असम के फेमस लोक नृत्य यानी डांसेस कौन से, बुराल, बागरुम्बा, झुमरू और बिहू। तो बिहू एक फेस्टिवल भी है, महोत्सव भी है, और ये असम के अंदर मनाया जाता है। और ये असम के ही चारों मैंने भी आपको डांस बताए और हर बार बताती हूँ। तो ये भी मनाया गया है 14 जनवरी को। तो बिहू मनाया जाता है उधर ईस्ट में, इधर जो है ना ईस्ट, ये थोड़ा नॉर्थ ईस्ट का ये। और एक ये नॉर्थ में मकर संक्रांति, और एक ये मनाया जाता है साउथ में। साउथ में क्या मनाया जाता है, ये मनाया जाता है तमिलनाडु में पोंगल। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और देखिए 12 को क्या बताया था मैंने आपको, राष्ट्रीय युवा दिवस। 11 जनवरी को क्या बताया था मैंने आपको, हाँ मानव तस्करी जागरूकता दिवस, मानव तस्करी को रोकने के लिए जागरूकता दिवस। 10 जनवरी को बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, हिंदी भाषा दिवस, बस इतना ही याद रखिए, हिंदी भाषा दिवस, ठीक। और यह विश्व हिंदी भाषा दिवस ये भी कह सकते हैं, ठीक। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी भाषा दिवस। और एक मनाया गया है 6 को क्या,
विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 5 जनवरी को क्या मनाया गया था? प्रवासी पक्षी राष्ट्रीय क्या है, सॉरी, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये 5 जनवरी को। अच्छा, वर्ल्ड ब्रेल डे या विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को। 1 जनवरी को क्या मनाया गया? ये मनाया गया था यानी वर्ल्ड फैमिली डे या विश्व परिवार दिवस। ये इतने सारे डेज हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस भारत अपने देश और किस देश ने समुद्री साझेदारी नौसैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? तो भारत और जापान ने समुद्री साझेदारी नौसैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। यह इसकी शुरुआत हुई थी, अभी इसका आयोजन हुआ है, ठीक। कौन सा? समुद्री साझेदारी। कदमत और शिवालिक ये 2 जहाज हैं, किसके? इंडिया के, अपने देश के। कौन सा? कदमत और शिवालिक। और एक है जापान का उराडो और हिराडो। ये मतलब हिराडो और उराडो, हाँ यही 2 हैं। इन्होंने किया है, इन दोनों ने जापान की तरफ से। तो आपको इतना याद नहीं रखना है, बस ऐसी एक यू और एच 2 याद रखिएगा। यू से और एच से जो जहाज़ का नाम शुरू हो रहा है वो जापान के हैं, अगर पूछा जाए पार्टिसिपेट करने वाले। और एस के शिवालिक और कदमावत, तो एस और के से जो शुरू हो रहा है वो अपने इंडिया के हैं, और यू और एच से जो शुरू हो रहा है वो जापान के हैं। तो आपको अगर ये आ जाते हैं अगर एक बाई चांस से पूछा जाए तो आप ऑब्जेक्टिव को देख के, ऑप्शंस को देख के आप जो है गैस कर सकते हैं, ठीक, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ मैम ने ये बात बताई थी। जापान के फैक्ट्स मैं अभी बता रही हूँ आपको, सुनिए, थोड़े से सुनिए पहले, फिर एक जल्दी से क्वेश्चन लेके फिर बताऊँगी जापान के फैक्ट्स। येन करेंसी है, डाइट संसद है, टोक्यो कैपिटल है, अभी डुअल मोड वाहन बनाया था जापान ने, ये पता ही है ना। और यहाँ पर फोमियो किशिदा ये प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के। फोमियो किशिदा ये जापान के प्राइम मिनिस्टर हो गए। आप सुनिए, ज़रूरी फैक्ट्स तो बता ही दिए। नेक्स्ट सुनिए, 16वीं क्वीन बैटल के लिए भी किसका इंडिया से चुनाव हुआ है? तो ये विनीशा उमाशंकर, इनका 16वीं क्वींस बैटर रिले के लिए सिलेक्शन हुआ है। किसका? 16 नंबर की क्वींस बैटर रिले 16वीं क्वींस बैटर रिले के लिए अभी चुनाव हुआ है। किसका? विनीशा उमाशंकर का, ठीक है। एक क्वेश्चन और सुन लीजिए ज़रा सा, फिर अभी कुछ बात करेंगे जापान के बारे में। देखिए, एक क्वेश्चन है, हाल ही में मिकांसु पे, क्या बोलेंगे, मिकांसु पे, ये एक भुगतान प्लेटफॉर्म है, पेमेंट प्लेटफॉर्म है, गेटवे है या प्लेटफॉर्म कहिए, पेमेंट प्लेटफॉर्म है। तो मिकांसु पे के साथ अभी किस बैंक ने बायोमेट्रिक बेस्ड पेमेंट के लिए समझौता किया है? मिकांसु पे के साथ अभी किस बैंक ने बायोमेट्रिक बेस्ड पेमेंट के लिए समझौता किया है? तो एक्सिस बैंक ने। देखिए, इसमें क्या होगा, ना ही नाम की ज़रूरत है कस्टमर के, ना मोबाइल नंबर की ज़रूरत है, ठीक, ना नाम, ना मोबाइल नंबर, ना OTP, बस जस्ट बायोमेट्रिक से ही पेमेंट हो जाएगा और मुश्किल से 1 या 2 सेकंड के वक्त में हो जाएगा, ठीक है। तो यही इतनी स्मार्ट फैसिलिटी देने के लिए मिकांसु पे के साथ समझौता किया है एक्सिस बैंक ने। अमिताभ चौधरी इसके MD एंड CEO हैं। 1993 में स्थापना हुई है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब जापान के बारे में जो बात कर रही थी, तो देखिए, एक तो ये एसो ज्वालामुखी का जो विस्फोट है वो कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। मक्की काजी ये सुडोकू के प्रोड्यूसर थे, इनकी डेथ हो गई। ये कहाँ के थे? ये जापान के थे। फुगाकू जापान का सबसे ताकतवर कंप्यूटर है, दुनिया का ही कहिए सबसे ताकतवर कंप्यूटर ये जापान में ही है। यहाँ पर अच्छा, ज्वालामुखी विस्फोटक से बनने वाला नया द्वीप कहाँ बना है? तो ये जापान में ही बना है।
एक फुकुओका ग्रैंड अवार्ड ये जापान का है, ये किसको मिला है? तो ये अपने इंडिया के पी साईनाथ को मिला है, पी साईनाथ। ठीक, ये भी याद रखना। अच्छा, ये डुअल मोड वाहन जो ये दुनिया का पहला ऐसा व्हीकल है जो रेलवे ट्रैक और रोड दोनों पे चल सकता है। तो ये तमाम बातें मैं आपको बताना चाह रही थी। और अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान और सिंगापुर साथ साथ रहे एक साथ। और आपको तो ये पता है, मालूम है, मैंने बताया कि इंडिया का रैंक क्या रहा है, 83। ठीक है ना। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू करने या लागू करने की घोषणा की? तो पाकिस्तान ने राष्ट्रीय सुरक्षा नीति, इसको कहेंगे क्या, नेशनल प्रोटेक्शन पॉलिसी। ये पहली बार, ये पहली दफ़ा ये खुद के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पॉलिसी बनाई है या लागू करने की घोषणा की है पाकिस्तान ने। अब आपको पता होना चाहिए, आरिफ अलवी हर बार बात होती है, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। क्रिकेटर इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। और इस्लामाबाद कैपिटल है, पाकिस्तानी रुपया करेंसी है। आयशा मुग़ल का नाम याद रखिए, ट्रांसजेंडर महिला है वो पाकिस्तान की, जो यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान ने इनको अपने प्रतिनिधित्व के लिए भेजा था। आयशा मलिक, ये कौन है? ये सबसे पहले ये पहली जस्टिस महिला थी जिनको पाकिस्तान कोर्ट ने लिया था। लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान की पहली चीफ जस्टिस बनने वाली महिला बन गई है। इनको सुप्रीम कोर्ट में एज ए चीफ जस्टिस ले लिया गया है। निगार जौहर, ये जो है पहली लेफ्टिनेंट जनरल लेडी बनी है पाकिस्तानी सेना में। ठीक है, तो इन तीन के नाम। अच्छा, अपने भारत और इस पाकिस्तान के बीच में डिवाइडिंग क्या है? रेड क्लिफ लाइन। अपने भारत और चाइना के बीच में डिवाइडिंग क्या है? मैकमोहन लाइन। श्रीलंका और अपने भारत के बीच में पाक स्ट्रेट, PALK। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में क्या है? ड्यूरेंट लाइन है। US कनाडा के बीच 49 पैरेलल। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच 38 पैरेलल। भारत और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल। तो इतना आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी डियोन लैंडोर का निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये बहुत ही फेमस एक एथलीट थे, या ये ओलंपिक के खिलाड़ी थे। ये ओलंपिक में ही पार्टिसिपेट किया था, ओलंपिक के प्लेयर थे ये। ठीक है, अभी रिसेंटली इन्होंने 2020 के ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था और 400 मीटर की दौड़ में इन्होंने क्या जीता था? मेडल जीता था। ठीक है, हाँ, मेडल जीता था। तो ये इनका भी निधन हो गया। और ये USA के थे, ये क्या नाम है इनका? डियोन लैंडोर जो थे, ये USA के थे। और USA के टेक्सास में इनका एक कार एक्सीडेंट हुआ जिसमें इनकी डेथ हो गई, डियोन लैंडोर। तो ये एक एथलीट थे, ओलंपिक के अभी विजेता रहे हैं ओलंपिक के। बहुत फेमस नाम है इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके जस्ट सेकेंड। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी क्वेश्चन है, हाल ही में अभी फ्री ट्रेड निगोसिएशन, या हिंदी में कहेंगे मुक्त व्यापार वार्ता, भारत और किस देश के बीच शुरू हुई है? तो अपने देश भारत और ब्रिटेन के बीच अभी मुक्त व्यापार वार्ता फ्री ट्रेड निगोसिएशन शुरू हुई है। कहाँ? नई दिल्ली में। तो ये आपको याद रखना, ब्रिटेन और भारत के बीच। तो ब्रिटेन की कैपिटल लंदन, बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर, और यहाँ की करेंसी क्या है? पौंड स्टर्लिंग। ये भी याद रखना है आपने। क्वेश्चन है, हाल ही में ICHR के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यह नए अध्यक्ष ICHR का नया अध्यक्ष किसको अपॉइंट किया गया है? तो रघुवेंद्र तमर। ये एक प्रोफेसर हैं, बहुत ही फेमस। और अभी इनको ICHR, इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए अपॉइंट किया जा चुका है। क्या नाम है? रघुवेंद्र तमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कुंभ लांगी गांव किस राज्य का सबसे पहला नैपकिन फ्री
गांव बन गया है, यानी सैनिटरी पैड्स, सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव, यानी पूरे गांव में सैनिटरी पैड्स या नैपकिन फ्री दिए जाते हैं। तो ये किस राज्य का पहला गांव बना है? कौन सा? कुंबलांगी, केरल का। अब केरल का है तो ब्रेक द चेन कार्टून अभियान यही शुरू हुआ था कोविड-19 के लिए। कर्मी वोट रोबोट को यहीं शुरू किया गया था, जिससे कि मतलब जो कोविड पेशेंट्स हैं उनको सेवा दी जा सके, ठीक है, दी तो जा चुकी खैर, और अभी बहुत पहले की बात है जब ये शुरू हुआ था, 1 साल हो गया इस बात को भी। तो के फ़ोन प्रोजेक्ट गरीबों को, बीपीएल लोग जो हैं उनको मुफ्त में इंटरनेट देने के लिए शुरू किया गया, और रैपिड टेस्टिंग के लिए तिरंगा पहल शुरू की गई, ठीक है। तो ये बात है। अच्छा, पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट यही महिलाओं के लिए शुरू किया गया था, महिला सेफ्टी के लिए। और त्रिशूवपुरम, थय्यम, मकरबलक्कू, बिसु, शबरीमाला उत्सव, ये सब कहाँ मनाए जाते हैं? कौन कौन सा? थय्यम, मकरबलक्कू, त्रिशूवपुरम, ओणम, शबरीमाला उत्सव और बिसु नववर्षोत्सव, ये यहाँ का नववर्षोत्सव है। ये सब परिवर्तनम योजना मछुआरों के लिए यहीं शुरू हुई। और एक IAS, वन स्कूल वन IAS योजना यहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने शुरू की थी। तिरुवनंतपुरम कैपिटल है इसकी, और पिनरई विजयन यही चीफ मिनिस्टर थे और यही है भी, ठीक है अभी भी। ओके, अब यहाँ की बात करें तो यहाँ पर एरविकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इडुक्की नेशनल पार्क भी है, अटिक्कम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पमडम शोला, अनाईमुडी शोला, मध्य किकटक शोला, और कौन सा रह गया? पमडम शोला, मध्य किकटक शोला, अनाईमुडी शोला, ये, और एरविकुलम तो बता दिया, एरविकुलम शोला, ये नेशनल पार्क है। एक तो यहाँ पर इडुक्की नेशनल पार्क भी है, और एक इरनाकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ जो बता रही थी ना अभी, इरनाकुलम और अटिक्कम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। एक पेरियार नेशनल पार्क है। कौन सा? पेरियार नेशनल पार्क। साइलेंट वैली भी यहीं केरल में है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, याद रखिए। और एक क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में भी नई नर्सिंग नीति किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो हरियाणा सरकार ने अभी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए नई नर्सिंग नीति, यहाँ पर एक 100 बेड्स का एक उनके लिए हॉस्पिटल होना चाहिए, लग्जरियस, मतलब जो अच्छी फैसिलिटीज़ हैं वो होनी चाहिए नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए स्टाइपेंड वगैरह भी होगा। तो ये नई नर्सिंग नीति शुरू की है हरियाणा राज्य सरकार ने। अगर न्यू नर्सिंग पॉलिसी के बारे में पूछा जाए तो हरियाणा सरकार ने शुरू की है, ठीक है, ये याद रखना। हरियाणा में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? कालेश्वर, सुल्तानपुर, और कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं? एक तो खोली रेतान है, वीर शिकारगढ़ है, और चिलचिला है, और चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वीर शिकारगढ़ है, खोली रेतान है, खपरवास है, ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक। नाहर है, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बहुत कुछ है यहाँ पर। मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना, मेरा पानी मेरी विरासत योजना, हर हित स्टोर, और अभी गुरुग्राम में जो बन रहा है, गुरुग्राम में जो उद्घाटन किया गया है किस चीज़ का, अभी आपको कल परसों ही बताया है। क्या बन रहा है गुरुग्राम में? वो पहला हेली हब बन रहा है भारत का, है ना। तो ये तमाम मेरा, और पहला फसल ATM, तो ये सब हरियाणा के, ठीक है। ये सारी योजनाएं भी बता दी, सब बता दिया। अच्छा, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, और चीफ मिनिस्टर बताए थे आपको, उन्होंने ही इस एयरपोर्ट का, इस हेली हब का उद्घाटन करने की बात की है। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट भी यहीं बन रहा है, हवाई टैक्सी सेवा भी यहीं शुरू हुई है हरियाणा में। तो ये बात आप याद रखो, ठीक। और जो है हाँ, चंडीगढ़ कैपिटल है,
बस तो इतना काफ़ी है। गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत। नहीं, हरियाणा के कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा, थावर चंद गहलोत किसके हैं? कर्नाटक के। किसके हैं? कर्नाटक के। बंडारू दत्तात्रेय किसके? हरियाणा के। तो ये आप याद रखोगे। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना कहाँ शुरू की गई है? तो आंध्र प्रदेश में। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना, इसमें क्या होगा, एक वेबसाइट होगी जहाँ पूरी की पूरी आंध्र प्रदेश की ज़मीनों का रिकॉर्ड होगा और एकदम ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, बहुत अच्छे से मेंटेन होगा सब कुछ। तो यही है जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना, ये आंध्र प्रदेश ने शुरू की है। जगन्नाथ विद्या दीविना योजना, ये भी आंध्र प्रदेश ने शुरू की है। नवरनालु पेदलांध्रिकी का प्रोग्राम, कौन सा? नवरनालु पेदलांध्रिकी प्रोग्राम, ये भी आंध्र प्रदेश ने शुरू किया। और जगन्नाथ नाम से जितनी भी योजना है सब आंध्र प्रदेश की हैं। फ्रूट प्रोडक्शन में नंबर 1 कौन? आंध्र प्रदेश। वेजिटेबल्स प्रोडक्शन में कौन है? वेस्ट बंगाल नंबर 1 पर है। मोबाइल हैंड वॉश फैसिलिटी स्टेशन, ये स्लम एरियाज़ में जल्दी जल्दी हाथ धोने के लिए शुरू किए गए। ये जो है याद रखना। जगन मोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्र। अमरावती अब कैपिटल है, एक ही है। पापीकोंडा और श्री वेंकटेश नेशनल पार्क है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर हाँ, ये 2 नेशनल पार्क हैं। और यहाँ कोविड फार्मा निगाह, ये जो ऐप लॉन्च हुए थे। तो इतना आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कचई लेमन योजना, ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो मणिपुर ने। मणिपुर के नींबू किसानों को मोटिवेट करने के लिए, लेमन यानी जो वहाँ के फार्मर्स है, लेमन की फसल उगाते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए कचई लेमन योजना शुरू की है। मणिपुर की बात करें, मीराबाई चानू यहीं की है और इनको यहीं का एएसपी बनाया गया है। ये तो आपको बताया था मैंने और बताती ही रहती हूँ। लाई हरोवा फेस्टिवल और शंघाई महोत्सव यहीं पे मनाया जाता है। और नौपक्षिकमई, ये पहला सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन है और मणिपुर में है, जो मैंने आपको बताया है। सिरोही नेशनल पार्क, लोकटक झील है यहाँ पर, उसके ऊपर बनाया। केवल लमझौ नेशनल पार्क, जो दुनिया वर्ल्ड का फर्स्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ये भी मणिपुर में ही है। ला गणेशन ये गवर्नर हैं और एन वीरेंद्र सिंह ये चीफ मिनिस्टर हैं। कैपिटल है इम्फाल। तो आप इतना याद रखें। क्वेश्चन है, हाल ही में भी स्वतंत्रता संग्राम पर गुमनाम नायकों की प्रदर्शनी, स्वतंत्रता संग्राम पर गुमनाम नायकों पर प्रदर्शनी, यानी गुमनाम जैसे जिनके नाम भी नहीं पता है और उन्होंने भूमिका अदा की थी, अपनी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था एज ए स्वतंत्रता सेनानी। तो स्वतंत्रता संग्राम पर गुमनाम नायकों के लिए, ये गुमनाम नायकों पर प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भोपाल में। कहाँ? भोपाल में। तो ये याद रखना, स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों पर प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है भोपाल, एमपी की कैपिटल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सर्वश्रेष्ठ निजी यानी टॉप प्राइवेट बैंक इंडिया के अंदर या अपने देश भारत में टॉप प्राइवेट बैंक या सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक कौन सा घोषित किया गया है? तो HDFC बैंक। जी हाँ, HDFC बैंक पूरे इंडिया के अंदर टॉप प्राइवेट बैंक घोषित हुआ है, या इसको कहेंगे निजी क्या कहेंगे? सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक, ये घोषित हुआ है HDFC बैंक। शशिधर जगदीशन ये कौन है? ये इसके MD एंड CEO हैं। HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है और हेडक्वार्टर मुंबई में है ना। और स्थापना हुई है इसकी 1994 में। कब हुई है? 1994 में। तो ये आप याद रखोगे। क्वेश्चन है, हाल ही में, लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ, हाल ही में भारत ने किस देश को अभी विदेशी मुद्रा संकट से उभरने के लिए $900 मिलियन का लोन दिया है?
ये ऋण दिया है, लोन को हिंदी में ऋण कहते हैं, ये तो पता ही है आपको। तो 900 मिलियन US डॉलर का ऋण दिया है अपने इंडिया ने, ठीक है। किसको? श्रीलंका को। किस लिए दिया है? विदेशी मुद्रा संकट से उभरने के लिए। महिंद्रा राजपक्षे प्राइम मिनिस्टर इसके, गोटाबया राजपक्षे प्रेसिडेंट। श्रीलंकन रुपया करेंसी, कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। करेंसी श्रीलंकन रुपया है, बता दिए शायद। और अपने इंडिया श्रीलंका के बीच में क्या है? पाक स्टेट या पाक जलडमरू मंडल, ये डिवाइडिंग है। तो कैसा लगा सेशन ज़रूर बताएं, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।